श्री राधा मनन रसायन चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पे इस समय महाप्रभु जी के जीवन चरित्र को लेकर, उनके जीवन प्रसंगों को लेकर सीरीज जैसे चल रही है। उसी श्रृंखला में अब हम श्रवण करेंगे श्री रूप और सनातन जी का चरित्र। रूप और सनातन गोस्वामी इनसे सभी परिचित हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा से इन्होंने श्री वृंदावन में लीला स्थलियों की खोज की थी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रूप और सनातन महाप्रभु जी का अनुयायी होने से पहले मुगल बादशाह के मंत्रियों में से थे, और ये इतने विश्वसनीय थे, इतने आज्ञाकारी थे कि मुगल बादशाह को अपने लोगों से ज्यादा इन पर विश्वास, और तो और बादशाह को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने अपना नाम भी दाबीर खान और शाकिर मलिक रख लिया था। सारे ऐश्वर्य से भरपूर, सारे सुख साधन भोग विषय इनके जीवन में थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी महाप्रभु जी ने सौंपी कि इन्हें श्री वृंदावन में जाकर सांवरे की लीला स्थलियों की खोज करने की आज्ञा महाप्रभु जी ने दी। तो आज इसी को हम श्रवण करेंगे। आज हम रूप जी का चरित्र श्रवण करेंगे, कैसे वो महाप्रभु जी से मिले और उनको महाप्रभु जी ने क्या क्या शिक्षाएं दी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही भगवान की अच्छी अच्छी लीलाएं, उनके भक्तों का चरित्र और उनके द्वारा दिए गए सारे के सारे उपदेश आप तक पहुंचते रहें। दाबीर खान और शाकिर मलिक, इन दोनों का जीवन विलासिता से पूर्ण था, लेकिन इनमें एक बात ये थी कि ये संतों और ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे। बस यही दो गुण थे, एक विश्वसनीयता और दूसरा ब्राह्मणों और संतों की पहचान और उनका आदर सत्कार। इन्हीं दो गुणों की वजह से जब बादशाह को पता लगा कि नगर में कोई सनातनी सन्यासी विरक्त संकीर्तन करते हुए फिर रहा है और लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो उसने इन दोनों को ही उस संत के बारे में जानने के लिए भेजा। और यही वो सुयोग था जब दाबीर खान और शाकिर मलिक को पहली बारी महाप्रभु जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए। महाप्रभु जी का सानिध्य क्या प्राप्त हुआ कि इनके हृदय में जो भक्ति का अंगारा सुलग रहा था, उसे हवा मिली और भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिसमें इनके सारे भोग विलास जल गए और हृदय तपाए हुए सोने की तरह से पवित्र हो गया। अब इनका मन राजपाट के कामों से भी हट गया और महाप्रभु जी के चरणों का भंवरा बन गया। जब ये राजकाज से जी चुराने लगे तो बादशाह को क्रोध आया और बादशाह ने सनातन जी को तो जेल में डाल दिया, लेकिन रूप बचकर भाग आए महाप्रभु जी की शरण में। यहाँ 10 दिन महाप्रभु जी के पास रहे, अपनी सच्ची लगन और भक्ति का परिचय दिया, महाप्रभु जी से भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझा और महाप्रभु जी ने भी इन्हें पात्र समझकर वैराग्य का उपदेश दिया। महाप्रभु जी ने इन्हें कुछ सूत्र बताए हैं, जिन्हें आज हम यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को दिया है कि
जो स्वयं बंधा पड़ा है वो आपको कैसे मुक्त कर सकता है? जिसे स्वयं ही मार्ग नहीं पता, जो स्वयं ही उस मार्ग पर नहीं चला, वो अगर मार्गदर्शन करे तो ये केवल एक विनोद है। अमृत का स्वाद जिसने चखा ही ना हो, वो अमृत का स्वाद कैसे बता सकता है? कई बार तो चखने वाले भी इसे ठीक ठीक से बता नहीं सकते, तो सुनकर कोई कैसे बता सकता है? कामिनी, कंचन और कीर्ति, इनकी रस्सियों से जो स्वयं बंधा है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, और जो स्वयं ही बंधा है, जो स्वयं ही लिप्त है, वो आपको क्या मुक्त कर सकेगा? वो आपको भगवत प्राप्ति कैसे करा सकेगा? पंचभूतों से बने हुए इस 9 छिद्रों वाले मल मूत्र से भरे शरीर में सौंदर्य कहाँ, आनंद कहाँ, शांति कहाँ? ये तो ब्रह्मानंद के आनंद की छाया मात्र है। छाया को छोड़कर ब्रह्मानंद को खोजो, असली आनंद को खोजो, शांति मिलेगी। आगे महाप्रभु जी कहते हैं कि सोने में और मिट्टी में क्या श्रेष्ठ है। जैसे अलग अलग जगहों पर सफेद मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी ऐसे होती है, ऐसे ही सोने भी पीली मिट्टी है और चांदी सफेद मिट्टी है। इनमें श्रेष्ठता तो हमने बना रखी है और फिर खुद ही इसको प्राप्त करने के लिए पागल हुए प्रयास कर रहे हैं। श्रेष्ठता ना तो सोने में है और कनिष्ठता ना तो मिट्टी में है, ये है हृदय में, हमारे हृदय में। जब किसी को हम सोना मान लें, जब किसी को हम मिट्टी मान लें, जब किसी को बड़ा मान लें, जब किसी को छोटा मान लें, जब किसी को महान मान लें, जब किसी को नीचा मान लें। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्रभु जी कहते हैं कि जब हम धन के कारण किसी को बड़ा आदमी मानते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं या उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, तब तक समझो कि धन को ही साधन और सुख मानने वाली आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। जिसके हृदय में धन का महत्व ही नहीं है, जो धन को पृथ्वी का एकमात्र विकार समझता है, उसके लिए कौन धनी कौन गरीब, वो क्यों किसी धनी के आगे गिड़गिड़ाएगा? वो तो गरीब और अमीर दोनों को ही एक समान समझेगा। धन की तृष्णा ही अमीर और गरीब का भेद उत्पन्न करती है। महाप्रभु जी कहते हैं कि कीर्ति भी धन की तरह ही अनित्य और तुच्छ है। धन और कीर्ति दोनों ही मनुष्य को भाग्य के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, तो इनके लिए प्रयत्न करना तो मूर्खता ही है। जो भी कीर्ति को पाने के लिए प्रयत्न करता है, उससे हो सकता है कि कोई एक और वासनाजन्य पाप की सृष्टि कर डाले। इसीलिए कीर्ति को पाना का प्रयत्न करना ही मूर्खता है। इतने बड़े बड़े ब्रह्मा हुए, कितने सारे ब्रह्मा हुए जिन्होंने पूरे पूरे ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन वो नष्ट भी हो गए और उनका कोई नामो निशान ही कोई नहीं जानता। और ये तुच्छ प्राणी छोटे छोटे बाग बगीचे लगाकर, प्याऊ लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर अपनी कीर्ति को रखना चाहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है। आगे महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कीर्ति बनानी ही है तो भगवान की कीर्ति का गुणगान करो।
भगवान ही कीर्ति के पति हैं और अपने पति की प्रशंसा को सुनकर कीर्ति तुम्हें बालक की तरह प्रेम करेगी और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। जीव के दो भेद माने गए हैं, एक जड़ या फिर चेतन अथवा स्थावर जंगम। पत्थर, लकड़ी आदि स्थावर होते हैं और हलचल करने वाले, क्रिया करने वाले जंगम होते हैं। जंगमों में भी हाथी, घोड़े इत्यादि जो समझदार जानवर होते हैं, मनुष्य भी इनमें आते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं और इनमें भी मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ हैं और विद्वानों में भी सत आचरण को ग्रहण करने वाले ही श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ आचरण कर्ताओं में भी जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो मुक्त हो गए हैं वो श्रेष्ठ हैं और उन मुक्तों में भी जो भगवान के भक्त हैं, जिनके हृदय में सच्ची भक्ति है, उनसे बड़ा और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। भगवान अपनी अहेतु की कृपा की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय की गति मुझ सर्व अंतर्यामी भक्त वत्सल ईश्वर के गुणों को सुनकर मेरी और ही बढ़ती जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे गंगा की गति सागर की ओर होती है और गंगा उसमें मिल जाती है, वैसे ही ऐसे भक्त की गति, मति और रति मुझ में मिल जाती है। यही मेरी कृपा की पहचान है। मैं उस भक्त से दूर नहीं रहता, मैं उस भक्त को अपने हृदय से लगा लेता हूँ। अंत में भक्ति के 5 रसों में से कांत भाव को श्रेष्ठ बताते हुए महाप्रभु जी समझाते हैं कि हर भक्त को एक पत्नी की तरह ही, एक पतिव्रता पत्नी की तरह ही अपनी सभी क्रियाओं को, अपनी सभी चेष्टाओं को सांवरी की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए और उन्हीं पर अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने वृंदावन की यात्रा के लिए आज्ञा दी और कहा कि सभी तीर्थों की यात्रा करें और जो तीर्थ लुप्त हो गए हैं, जो लीला स्थली लुप्त हो गई हैं, उन्हें प्रकट करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर ज्ञान उपदेश रूप जी को दिया है, जिसके बाद रूप जी ने वृंदावन की ओर प्रस्थान कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि सनातन जी का क्या चरित्र है और वो वीडियो आप तक पहुंचे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और रूप जी का चरित्र और सभी से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में सनातन जी के चरित्र के साथ। तब तक श्री राधे।